Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 4. चतुर्थ पाठ है हास्य बालक विसम्मेलनम। हास्य बालक विसम्मेलनम, इसका अर्थ क्या होता है? हास्य बाल कवि सम्मेलन इसमें रखा गया है। अवयव प्रयोग है, इसके अंदर अवयव का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अवयव का। विविध वेशभूषा धारिन चत्वारः बालकः मंच उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः हास्यभीता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहल च कुर्वन्तु। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः चार बाल कवि मंच पर, कव्य यानी कवि, मंच के ऊपर उपविष्टा, ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतार, हम श्रोतार यानी श्रोता हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कोलाहल मचा रहे हैं, यानी कि शोरगुल कर रहे हैं। संचालक है अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने। काव्य हंतार है काल याप काश्चय भारतस्य हास्य विधुरंतरा समागताः सन्ति। अलम, इसमें क्या कहा है कि शोर मत करो। अलम कोलाहल, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर, हम आपको हंसने का यानी कि प्रसन्न होने का मौका है। आज बहुत ही प्रसन्न होने का मौका है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलन, ये इस कवि सम्मेलन में हास्य की हत्या करने वाले काल यास्न भारत से हास्य विधुंद्र, यानी इसमें क्या कहा है कि हास्य के समय की बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एही करतल ध्वनि वयम एतेषा स्वागत कुरुतुम। एही, इनका, आइए तालियों से हम इनका स्वागत करें। गजाधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैधव्य। प्रथम, सबसे पहले तो मैं आधुनिक उद्देश्य स्वकीय काव्य श्राव्यम। वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदय यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज कहते हैं तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। यमराज के प्राणों का हरण करता है। यमराज के सहोदर, यमराज के भाई, यमराज के प्राणों का हरण करता है। वैद्यराज प्राणान धनानि च, प्राण और धन के दोनों का हरण करता है। सभी जोर से हंसते हैं। प्राण और धन दोनों के का हरण करता है। सभी जोर से हंसते हैं। कालांत के अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणेन ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवते। अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु ये जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे दक्ष नहीं होते, कुशल नहीं होते जनसंख्या कम करने में। मापी काव्यम इदम श्रीवंतु भवन्ते, और काव्य को आप लोग सुनिए। ये जो काव्य है इसको आप लोग सुनिए। चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत नाह गतो न मे भ्राता कद हस्त लाघवम। ये क्या कह रहे हैं कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे नह गतो न भ्राता, कि मैं तो गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है? यह किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर हंसते हैं। तुनिदल तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन तुंदलम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारिता च। तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए
मैं तुंदिल मोटे पेट वाला हूँ। मैं तुंदिल क्या हूँ? मोटे पेट वाला हूँ। अरे मेरा यह काव्य जीवन के धारण कर लीजिए। मेरा जो ये काव्य है जीवन में धारण कर लीजिए। प्रणान है प्राप्त ध्रुव बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु। प्रणान है दुर्लभ लोके श्री रानी पुनः पुनः। अब इसमें फिर क्या कह रहे हैं? अरे दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, अरे दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, माँ शरीरे दया कुरु कि पराया धन प्राप्त कीजिए, कि पराया धन जो है वो प्राप्त कीजिए। लोके श्रीरा नानी की जो पराया धन को है वो प्राप्त मत कीजिए, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। कि शरीर पर दया कीजिए और क्योंकि पराया अन्न जो है वो दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है और लेकिन शरीर तो बार बार नहीं मिलता। सर्वे पुनः अट्ठासय कुर्वन्ति, सभी फिर वापिस से हंसते हैं। चार्वाक जो है वो कहता है आमे हाँ हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में। शरीर का पोषण करना, शरीर का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा उचित है। यदि धन नास्ति, यदि धन नहीं होगा तदा ऋणम किद्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य। यदि धन नहीं होगा और तो कई बार करके हम पुष्टि प्रदान करने वाली वस्तुएं उपभोग नहीं कर पाते। जो हमें संतुष्ट करने वाली चीज़ें हैं वो हमें उपभोग नहीं कर पाते, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। तथा कथयति चार्वाक कवि, यह सुनकर जो चार्वाक कवि है वो कहते हैं याव जीवने सुखम जीवेद है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करके भी घी पियो। कि जब तक जीते हो सुख से जियो, कर्जा करके भी घी पियो। देखो श्रोता अब सुनने वाले वो क्या कहते हैं? श्रोताजन त्रही ऋणस्य प्रत्यय पर अर्पण कथम, तो कर्ज का लौटाना कैसे होगा? जो कर्ज कैसे लौटाएंगे? चार्वाक श्रूयताम मम अवशिष्ट काव्यम, मेरा शेष काव्य सुनिए। घृत पियम शिम कृत्वा ऋणम प्रत्यय प्रियन जन, मेरा जो घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए। कि घी पियो, परिश्रम करो और लोगों का कर्ज चुकाओ। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिक एक बालकोपि आशु कविता रचयति हास्यपूर्व च शावति। कि काव्य पाठ के प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु यानी कि तत्काल कविता की रचना करता है तथा हंसते हुए सुनाता है। एकदम से आशु कविता क्या होता है? एकदम से कविता को रचना, एकदम से कविता। बालक श्वेता भो ममापि काव्य, कि सुनो अरे मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि चैव तंदुलिम भोजे लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यकम चर्वाकम च नमामहे। काव्य श्रविता हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्ये चोपि हस्तम सर्वे ग्रह गच्छन्ति। इसमें क्या कहते हैं कि कवि गजाधरन को, जो कवि गजाधरन है को और भोजन को लोलुप तुंदिल यानी मोटे पेट वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले कालांतन, तो समय को जो बर्बाद करने वाले हैं, और चार्वाक को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। वैद्य जो चार्वाक है मैं उनको नमस्कार कहता हूँ। काव्य को सुनकर सभी हा 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 ऐसा कर हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। अन्य चापी हंसी, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे ग्रह गच्छन्ति, और सभी अपने घर चले जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से सुनिए और इसको रीड कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।